नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड का स्टॉक का रिव्यू। आखिर आने वाले सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, क्या हमें कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, क्या कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है, क्या कंपनी के शेयर को होल्ड करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है, बेच देने का अच्छा विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें कंपनी की जरूरी चीज़ों को जानना होगा, जिससे हम पता लगा पाएंगे कि भाई कंपनी आने वाले समय में कहाँ तक की ग्रोथ कर सकती है। तो चलिए फटाफट से इन रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जर्नल चीज़ें होती है वो सब यहाँ पे दी हुई है। अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो भाई कंपनी जो है मिड कैप पे काम कर रही है, मिड कैप पे कैप टाइप पे, ठीक है। और कंपनी जो मार्केट कैप वैल्यू है 35,517 करोड़ की रही हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी मार्केट कैप वैल्यू कही जा सकती है। कंपनी जो है मुख्य रूप से हेल्थ केयर के सेक्टर में काम करती है, जैसा कि हम जानते ही हैं। तो दोस्तों, ये तो थी कंपनी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हम कंपनी की ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। अगर 8 जुलाई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू उस समय में 128 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और 5 सालों के बाद यानी 23 अगस्त 2021 को देखें, सॉरी 1 जुलाई 2024 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 470 रुपये के आसपास ट्रेड करती है। और ये मैक्सिमम गई है 509 रुपये तक। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 254% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसे कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट की कंपनी जो है रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह किस तरह से बना रही है। तो दोस्तों, अगर 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा उस समय में 5,038 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और नेट इनकम कंपनी की माइनस में चल रही थी, यानी कंपनी उस टाइम में नुकसान में चल रही थी 2019 में। अगर आज के टाइम की सिचुएशन को देखें 2023 में, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 5,038 करोड़ से बढ़ के 6,694 करोड़ हो चुका है, जो कि हमने देखा कि भाई कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है। अगर नेट इनकम को देखें तो नेट इनकम कंपनी की 2020 में प्रॉफिट में आई कंपनी, फिर 2021 में वापस से नुकसान में चली गई, फिर 2022 में 555 करोड़ का प्रॉफिट बनाया और आज के समय में यानी 2023 में और 2024 में कंपनी अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए आगे बढ़ रही है। यानी इससे हम कह सकते हैं भाई कंपनी जो है लगातार ये फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग होती हुई देखी जा सकती है, जो कि ये भी एक प्लस पॉइंट है निवेशकों के लिए। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट में ऐड कर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। दोस्तों, अगर हम किसी कंपनी में निवेश करें तो ये भी देखना काफ़ी ज़रूरी होता है कि भाई कंपनी के एसेट्स यानी कंपनी की संपत्ति में क्या बदलाव आ रहे हैं। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास उस समय में 11,485 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 11,485 से बढ़ के 12,089 करोड़ की हो चुकी है। जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी की संपत्ति में ज़्यादा तेज़ी से तो बढ़ोतरी नहीं हुई, पर लगभग एक धीमी गति से बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है तो इससे कंपनी की रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट में ऐड कर दिया है। और उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे रही हुई है या नहीं। क्योंकि जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी बना रही है, अपनी संपत्ति में भी निवेश कर रही है, तो हो सकता है कंपनी अच्छा डिविडेंड का भी लाभ दे रही है अपने निवेशकों को। तो अगर डिविडेंड को देखें तो भाई कंपनी ने अभी तक एक बार ही डिविडेंड दिया है, जो कि कंपनी ने 2023 में 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया था। उसके पहले या उसके बाद में कंपनी ने कोई भी प्रकार का डिविडेंड नहीं दिया। तो अगर कंपनी पहले डिविडेंड नहीं दे रही थी, अगर 2023 में डिविडेंड दे रही है, तो इससे हम कह सकते हैं कंपनी पहले के मुकाबले भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रही हुई है। तो इसको हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं इस वजह से, ठीक है। तो इसको हमने एक और प्लस पॉइंट दे दिया है। अब हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे, जो कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है कि कंपनी में भाई कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 31.17% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है। इस होल्डिंग में से कंपनी ने कोई भी शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा, ये पूरी तरह से कंपनी के पास रहे हुए सारे के सारे शेयर, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी में 26.51% की होल्डिंग की गई है, अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा 4.64% की होल्डिंग, ये भी एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में देखिए कितनी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, 23%, जो कि एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 14.45%, ये भी एक अच्छा संकेत है। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल चीज़ को देखें तो भाई इसमें काफ़ी अच्छा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जा सकता है। कंपनी में जो है बड़े इन्वेस्टर काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, विदेशी इन्वेस्टर हो गए, भारत के बड़े इन्वेस्टर हो गए, तो इनके द्वारा काफ़ी अच्छी मात्रा में होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर ये बड़ी इन्वेस्टर इस कंपनी में लगातार बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें कुछ ना कुछ कारण देखते हुए उनके द्वारा निवेश किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को कंपेयर करें तो इसमें 5 तो प्लस पॉइंट देखने मिले और एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और इसके अलावा दोस्तों, हमें कंपनी के बारे में जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।